साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। उसके साथ साथ 5-5 साल की नाअहली भी हुई। चंद मिनटों का केस है, ये कोई बहुत लंबा केस नहीं है। सज़ा सस्पेंड होना कोई मसला नहीं है। पहले एक 5 साल की नाअहली चल रही है, एक 5 साल की नाअहली और आ चुकी है। इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए हम समझते हैं बैनुल अक़वामी साजिश की गई है। कौन सा यहाँ जिन है या कौन सा ऐसे जादूगरी है कि जनाब अपना नजम सेठी को पता है, अंसार अब्बासी को पता है, डेटें दी है कि 5 फरवरी से। और भाई इलेक्शन हो रही है इस मुल्क में, ऐसी जल्दी क्या थी? ये सारा ट्रायल जो है ये 8 फरवरी के बाद भी हो सकता था। तो ये भी बदनीति का एलिमेंट ज़रा सामने आ गया कि निगरान हुकूमत जो है इस सारे मामले को पीछे जो लेगा, और निगरान हुकूमत बी टीम है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, अभी रीसेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट साइफर केस में देखी गई, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। उसके साथ साथ 5-5 साल की नाअहली भी हुई। केस है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल क्या होगा? सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सदीक। जान लेते हैं कि केस कानूनी तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या चांसेस हैं कि सज़ाएं दोबारा से पलट जाएं। बहुत शुक्रिया। मेरी अभी एक तो आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहे हैं, अपील इसकी तकरीबन तैयार हो गई है, फ़ैसले का इंतज़ार हो रहा है और ये चंद मिनटों का केस है, ये कोई बहुत लंबा केस नहीं है। सज़ा सस्पेंड होना कोई मसला नहीं है। और अपील चूँकि अभी तक तोशाखाना की मेन अपील का फ़ैसला नहीं हुआ, अपील का फ़ैसला होती वो अलग बात है, लेकिन सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। इसके साथ एक और टैग लग गया, वो 5 साल की नाअहली का भी है। पहले एक 5 साल की नाअहली चल रही है, एक 5 साल की नाअहली और आ चुकी है। सलमान सफदर वगैरह जो टीम सारे मामले को देख रही है हमारी, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। और वैसे तो बहुत इबहाम है, समझ रहे हैं पहले तो भी ये मामला है क्या। सिंपल सा इशू है, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए हम समझते हैं बैनुल अक़वामी साजिश की गई है और बताया गया कि इमरान खान अगर ये काम नहीं करता तो उसकी गवर्नमेंट को तहरीकी अदम एतमाद के ज़रिए गिरा देंगे। आइन की पासदारी करनी है और मुल्क के साथ वफादारी करनी है। अगर कोई एक ऐसा आदमी काम कर रहा है तो उसने वो कौम को बताना है ना। तो और जहाँ तक ये बात है, ये मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काफ़ी जाना मेरा रहा, इन दिनों में बहुत मीटिंग्स मेरी रही। तो जो लहराया भी गया था इमरान खान साहब ने, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा था। साइफ़र तो पहली बात है डी कोड करना है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनने हैं। और जो दूसरी जो बात कही है, जो कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब घर लेके चले गए, इमरान खान साहब कोई, यानी इतना बड़ा वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वीडियो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर, दिखा दें किसी। अभी तक तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो आया कि इमरान खान साहब वहाँ से निकाल के घर ले गए। उसकी कॉपी को इमरान खान साहब ने क्या करना था। और ये फिर इतना डिले, यानी ये जो इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वो अपने साथ ले गए, ये कोई 1 साल के बाद लगाया गया। ये वाक़या है 27 अप्रैल यानी मार्च का ये वाक़या है। मुझे याद है अच्छी तरह से 6 मार्च को या 8 मार्च को, 6 मार्च को हुसैन हक़ानी की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आ गई है कौमी असम्बली के अंदर, और 27 मार्च को जो है ना तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई। और मेरा ट्वीट बड़ा मशहूर ज़माना मेरा ट्वीट है कि जिसमें मैंने 27 मार्च को कह दिया था इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असम्बली में पेश नहीं, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। और इमरान खान साहब तहलील कर सकते थे, लेकिन कौम को बताना उन्होंने समझा। और अगला क्या है, वरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम है, तहरीक अदम एतमाद सुकम है, कानून के ख़िलाफ़ है, स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दी और असम्बलियाँ तहलील। वो अलहदा बात है, असम्बलियाँ तहलील हुई, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, आज खुद नोटिस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकती। हालांकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग थी, इंटरनल प्रोसीडिंग को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, कौमी असम्बली बहाल की गई। कौमी असम्बली में फिर जो कहा गया था तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को निकाला, उतारा गया। उतारने के बाद नया वज़ीर-ए-आज़म आ गया और नया वज़ीर-ए-आज़म वही आया नवाज। अच्छा, लेट्स मेक इट मोर सिंपल आवाम के लिए। इमरान खान को सज़ा साइफर लहराने पे हुई है या साइफर गायब होने पे हुई है या किस मामले पे? ये बड़ी ज़बरदस्त बात, अभी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ें आपके सामने बता दूँ, ना साइफर लहराने पे सज़ा हो सकती है, ना साइफर गायब करने पे सज़ा हो सकती है।
साइफर अगर गुम हुआ है ना, उसका तरीक़ाकार दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, रूल्स जो मुतलका है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे होना है, तो उसमें भी सज़ा नहीं हो सकती। सेक्शन 5 और 9 में तरमीम की गई, वो माजी से तरमीम हो नहीं सकती, जिसमें आपको याद होगा सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, आज भी सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो उसमें भी सज़ा नहीं हो सकती। और लहराने वाला तो कागज़ था, उसके जो बातें जो की हैं, अब वो कंटेंट्स को, और अब यानी आपने सज़ा देने के बाद, तो एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, सज़ा देने के बाद फिर कंटेंट आपने साबित कर दिया कि कंटेंट सच्चे थे, यानी अब आप इसका मतलब है। अच्छा, एक चीज़ मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो ये सजाएं हुई कि बाद में बना, क्या कानून में जगह मौजूद है? एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत तो ये ऑफिशियल कमीशन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन तो आती ही नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियल सीक्रेट तो बाद में। हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बुनियादी तौर पर तो ये है, हाँ, आपने मुल्की राज, हम नक्शे सुना करते थे, कोटा एटमी प्लांट के हवाले से आप कह दें, आप अपनी तनसीबात के कॉन्टेक्स्ट में कह दें, या आपके कोई और स्टेट सीक्रेट है, इसमें तो कोई स्टेट सीक्रेट है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, कि एक धमकी दी जिसको बाद में डिमार्श भी किया गया, और ये भी एडमिशन है, वो धमकी की बुनियाद, देखिए खाली धमकी दी होती तो बात और थी, वो जो धमकी दी गई उसी धमकी पे अमल दरामद भी हुआ, यानी जो कहा गया था उस पर अमल दरामद भी हुआ, सच भी आ गया, और वज़ीर आज़म का हलफ भी कहता कि आपने ऐसा, आपने मुल्क की सालमियत के साथ आपने कोई खिलवाड़ नहीं करना, वो उन्होंने किया। और उस कानून में सिकम थे ना, इमरान खान साहब फिक्स नहीं हो रहे थे, तो क्या किया, सेक्शन 5 और 9 में तरमीम की गई, इसीलिए तरमीम की गई कि इमरान खान साहब को फिक्स किया जा सके। फिर यही नहीं है, फिर मुझे ये बताएं कौन सा यहाँ जिन है या कौन सा ऐसी जादूगरी है कि जनाब अपना नजम सेठी को पता है, अंसार अब्बासी को पता है, डेटें दी है कि 5 फरवरी से, वो भाई इलेक्शन हो रही है इस मुल्क में, ऐसी जल्दी क्या थी, ये सारा ट्रायल जो है ये 8 फरवरी के बाद भी हो सकता था। तो ये भी बदनीति का एलिमेंट ज़रा सामने आ गया कि निगरान हुकूमत जो है इस सारे मामले को पीछे जो लेगा, और निगरान हुकूमत बी टीम है अक्सर मुस्लिम लीग नून की, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अच्छा, अगर ये सारा मामला वो जो हकानी मीटिंग थी वहाँ से शुरू हुआ, तो फिर हमारी अदालतें, हमारे इदारे कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, ये तो फैसला उन्हें देना है, इदारों को देना है या अदालतों को देना है। हम तो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से जो धमकी दी गई, किसी मुल्क का काम नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, कोई दूसरा मुल्क ऐसी मुदाखलत करने की इजाज़त देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सवाल है कि जो धमकी दी गई और बाद में डिमार्श किया गया, वो सच साबित हुई या नहीं हुई? वो सच साबित हो गई है, और आइंदा से तो फिर इसका मतलब है कोई भी आएगा धमकी देगा, और जो धमकी देगा वो रिकॉर्ड में रहेगी, अमल दरामद होएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो असल में मकसद था, जो धमकी दी गई है वो पब्लिक के सामने लाओ ताकि उस पर अमल दरामद ना हो। यानी असूली तौर पर देखिए, इमरान खान साहब को तो बड़ी तजावीज़ दी गई। मैंने भी कहा था उस वक्त कि जब लॉन्ग मार्च वो लेकर निकले थे बिलावल भुट्टो साहब, कि उसको अपना रोके, पर्चे दें बगावत के, पर्चे दें दहशत गर्दी के, जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च लेके जाते रहे इनके खिलाफ। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई आ रहा है वो आए, और उन्होंने इस निज़ाम को नंगा करने की कोशिश की, और नंगा निज़ाम उन्होंने सारा कर दिया है। यानी बादशाह नंगा हो चुका है इस मुल्क में। इस मुल्क में अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में साइफर की नोयत का कोई केस है, या किसी दूसरे मुल्क की एग्जांपल जिसे हम कंपेयर कर सकें? ऐसी सज़ा, इतनी सज़ा मिलती है इस पे? देखिए, बुनियादी तौर पर जहाँ तक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो उस पर सज़ाएँ पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, ऐसा है कि नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी नौयत का साइफर के कॉन्टेक्स्ट में कोई केस नहीं है। मैं भी दुनिया की तारीख देख रहा था, यानी वहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे हुई हैं, लेकिन वो मुल्की राज, यानी ये कोई मुल्की राज तो है नहीं, ये तो आपकी मुल्की सालमियत के ऊपर हमला हो रहा था। और हाँ, अगर इमरान खान ने कौम को बता दिया है तो ये जुर्म में हमारे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है जी। अच्छा, आगे क्या पीटीआई ऐसा लाहेअमल इख्तियार कर सकती है कि दोबारा से कोई बचत का चांस मिले? देखिए, ये वो केस है, याद रखिएगा, ये सियासी केस है। इमरान खान को सज़ा देनी थी। वो तोशा खाना का केस भी कोई नहीं जाना, अपील जिस दिन मेरिट पे सुनी, ये भी अपील जब जिस दिन मेरिट पे सुनी ना, तो मेरिट पे जाने से पहले ही इसमें इतने टेक्निकल फ्लॉज हैं, यानी वकील यानी हक़ के दिफा ले लिया गया।
अदालत का वकील पेश करने का हक वो भी ले लिया गया, अपनी मर्ज़ी से बैठकर जिला कंप्लीट की गई। 342 का स्टेटमेंट भी अपनी मर्ज़ी का ज़बरदस्ती एक तरह से देखा जाए वहाँ करवाया गया। तो ये टेक्निकलिटीज़ इतनी हैं, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ इतनी हैं, वो तकलीफ दे बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो है ना ये रहेगा नहीं, ये और ये मामला सारा दब जाए, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं कि 342 का जो बयान है वो अपनी मर्जी से लिया गया, ज़बरदस्ती लिया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कमरा अदालत से आ रही थी कि इमरान खान ने कहा कि मैं अपना बयान खुद कलमबंद कराना चाहता हूँ। क्या उन्होंने बयान कलमबंद कराया और क्या वाकई कोई फोर्स था? देखिए, एक बात तो है कि आपने मजबूर कर दिया उनको कि हर हालत में आकर, अगर वो फ़र्ज़ करें नहीं भी इनकार करते तो वो कहेंगे आप बयान ही नहीं देना चाहते। तो 342 का बयान तो सफाई का बयान होता है कि मैं जो कहा है, उसमें इमरान खान ने सारी हिस्ट्री रख दी। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज़, तारीखी जुमले हैं, हेनरी किसिंजर को कहे थे। तो इसके 342 का वो भी पब्लिक नहीं हुआ। आज भी 342 का जो स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड हुआ है ज़रा पब्लिक करा दें। जब आप पब्लिक कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इमरान खान ने सब सच बता दी है। अल्लाह करे वो सामने कौम के आए तो पता चले कि क्या आपके है। नॉलेज में है क्या कहा है? बहुत सी बातें हैं, मैं कुछ अगर आप कहें तो मैं आपके सामने अभी आपके सामने रख देता हूँ कि जो बातें इमरान खान साहब ने मेरे तक जो शेयर हुई हैं वो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, पता चल जाएगा कि क्या क्या है। मिसाल के तौर पर 342 के हवाले से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। हाँ जी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है जो वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी को देखते हैं। 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मिसिंग हुआ। साइफ़र मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। तो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मेरे एडीसी ने में से एक ने जनरल बाजवा की एमा पर साइफ़र चोरी किया। अब ये इल्ज़ाम लगा दिया बड़ा सीवियर। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी को बताया कि साइफ़र के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के ज़रिए हटाया गया। जनरल बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साजिश में शामिल थे। मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई। जनरल बाजवा ने आईएसए चीफ जनरल फैज़ हमीद को तब्दील किया। जनरल बाजवा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मिली भगत से ये सब कुछ हुआ कि उन्होंने जनरल बाजवा का मुद्दा में तोसी का वादा किया था। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया। हुसैन हक्कानी को $45,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है, हमारे इत्तेहादिया में छोड़ जाएंगे। जनरल बाजवा ने अब ये बहुत सी बातें हैं जो ठीक है। अच्छा, लास्ट पे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों से देख रहे हैं कि एक तबका बहुत ज़्यादा जो है वो एक खौफ भी फैला रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के दरमियान कि शायद इमरान खान को कोई बहुत सख्त सज़ा दी जा सकती है। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन बहुत अजीबो गरीब जो है वो शुबात पैदा किए जा रहे हैं। क्या फिर से कोई 9 मई कराने का कोई साजिश तो नहीं कर रहा? देखिए, ये पॉसिबिलिटीज़ तो ऑलवेज देयर। मैं आपको बात ये कहूँ, ठीक है ना जी, मैं ये बात कहूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, पॉसिबिलिटी सारी अपनी जगह पर मौजूद है। 9 मई का वाक़या भी पहले हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर नहीं है। अब यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी पुरअमन है। अवाम एहतजाज के लिए ज़रूर निकलें, पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। अब इसी में कहा जा रहा था सज़ाए मौत दे देनी है, 10-10 साल सज़ा दी है। इसके बाद अगला तोशाखाना तैयार है। तोशाखाना में भी कोशिश करेंगे, सज़ा सुनाएंगे इमरान खान को, और उसमें बुशरा बीबी को भी पॉसिबिलिटी है कि वो सज़ा सुना दें। ये मैं बता दूँ, हालांकि कोई कसूर नहीं है, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला एक केस है। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है अब आपके सामने है। कौम को फैसला करना है, कौम इसका एक ही हल कर सकती है। ये जो सज़ाएँ हो रही है ना, इसके बदले इमरान खान साहब को वोट दें। लेकिन वहाँ तो कैंडिडेट्स ही नहीं है। कैंडिडेट मौजूद है। देखिए, आज़ाद के तौर पर वो ट्रीट किए जा रहे हैं। मैंने आईनी दरख्वास्त दायर की हुई है। उस आईनी दरख्वास्त में यही सवाल मैंने उठाए हुए हैं कि जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर ये सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर ये उठाया है कि आप जो है ना इलेक्शन में सिंबल लेना ये पार्टी नहीं ख़त्म करता है। ये वो मामला है जो अदालत के सामने मैंने रखा है। कौम उठे, मैं सबसे कौम से मैं मुतालबा ही कर सकता हूँ, आप आएँ, वोट डालें इमरान खान को। आपकी वोट की ताकत से इमरान खान बाहर भी आ सकेगा। जब हुकूमत आपकी होगी
फिर इंसाफ में मिलेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अज़हर सिद्दीक मौजूद थे और बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पॉलिटिकली और स्पेशली बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि अब इलेक्शंस में एक वीक ही बाकी है, तो ऐसे में इस केस का फैसला आना यकीनन जो है वो सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज होगा ही। लेकिन यहाँ पे दरख्वास्त ये होगी तमाम जमातों से कि बजाय इसके कि खौफ व हरास फैलाएं, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं।